जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी हो, 3 लिखा हो, तो आपकी कुंडली मिथुन लग्न की होगी। मिथुन लग्न की कुंडली में कष्ट, असत्य, गुप्त युक्ति के मालिक राहु होते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ मिथुन का राहु प्रथम केंद्र में धन स्थान पर उच्च का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है। तो विवेकी बुध की राशि पर बैठने से विवेक की महान शक्ति के योग से बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और देह के स्थान में कद की लंबाई तथा युक्ति की गहराई प्रदान करेगा और विशेष महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने के लिए महान प्रयत्न तथा भारी दौड़ धूप करवाएगा तथा अपने व्यक्तित्व के अंदर कोई विशेषता अवश्य प्राप्त करेगा और अपनी युक्ति बल के अंदर महान हिम्मत शक्ति रखेगा तथा उन्नति प्राप्त करने के लिए कोई कष्ट साध्य कर्म का योग प्राप्त करेगा और गुप्त रूप से बड़े बड़े उद्यम करेगा तथा बड़ी भारी जवाब की लंबी चौड़ी बातों से मान और स्वार्थ सिद्ध करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का राहु दूसरे धन भवन में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है। तो धन के खजाने में भारी कमी और हानि करेगा तथा धन संपत्ति के कारणों से महान संकट प्राप्त करेगा और कुटुंब के स्थान में कमी और कष्ट का योग प्राप्त करेगा और मन के अधिकारी चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए धन संग्रह करने के लिए महान कष्ट साध्य कर्म को करेगा और मानसिक वेदनाओं तथा गुप्त युक्तियों के द्वारा धन की खोज में रहेगा और धन तथा जन की खोज में रहते हुए जन तथा धन दोनों ही मार्गों में कभी कभी भारी संकटों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सी दिक्कतों के बाद देर सवेर में धन का सुख प्राप्त कर सकेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का राहु तीसरे भाई के स्थान पर परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है। तो भाई बहन के सुख संबंधों में भारी कमी या कष्ट के कारणों को प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ कर्म के मार्ग में बड़ा कठिन और कष्ट साध्य कर्म करेगा तथा बड़ा भारी प्रभाव रखने के लिए बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम करेगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है। इसलिए कभी कभी हिम्मत और धर्म की शक्ति में भारी संकट प्राप्त करने पर भी धैर्य की शक्ति प्राप्त रहेगी और गुप्त युक्तियों के बल से प्रभाव शक्ति की वृद्धि करेगा तथा भाई बहन के साथ कभी कभी कोई विशेष झगड़ा झंझट भी प्राप्त करेगा, किंतु बहादुर स्वभाव का होगा। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का राहु चौथे केंद्र स्थान में माता के स्थान पर विवेकी बुध की मित्र राशि में बैठा है। तो विवेक की महान शक्ति के द्वारा सुख के साधन प्राप्त करेगा, किंतु राहु के स्वभावानुसार माता के सुख संबंधों में कमी रहेगी और मकान आदि में रहने के स्थान में कुछ अशांति या किसी प्रकार कोई झगड़े झंझट का योग प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख शांति के स्थान में कुछ कमी अनुभव करेगा और कुछ गुप्त युक्तियों के कारणों से सुख प्राप्ति के साधन प्राप्त करेगा तथा कभी कभी महान अशांति के कारण और बहुत सी दिक्कतों के बाद अंत में सुख शक्ति के साधन प्राप्त करेगा, क्योंकि बुध के घर में राहु उत्तम समझा जाता है,
इसलिए किसी भी स्थिति में रहकर भी सुख तो प्राप्त करेगा ही करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का राहु 5वें त्रिकोण संतान स्थान में परम चतुर शुक्र की मित्र राशि पर बैठा है, तो विद्या और संतान पक्ष की सफलता के लिए महान युक्तियों से काम करेगा, किंतु फिर भी संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और विद्या ग्रहण करते समय कुछ दिक्कतें प्राप्त होंगी, किंतु बुद्धि के अंदर बड़ी भारी गुप्त चतुराई रहेगी तथा असत्य मिश्रित बातों के योग से काम निकालेगा, किंतु बातचीत के अंदर बड़ी भारी योग्यता प्रदर्शित करेगा और दिमाग के अंदर कुछ परेशानी तथा कुछ चिंता बनी रहेगी तथा विद्या स्थान में कुछ कमी या कमजोरी प्राप्त रहेगी और संतान सुख की पूर्ति करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का राहु 6ठे शत्रु स्थान में शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा है, तो शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और शत्रु का दमन करेगा, किंतु शत्रु पक्ष से कुछ कठिनाई अनुभव होती रहेगी और 6ठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए शत्रु स्थान के संबंध में कठिन से कठिन मुसीबतें आने पर भी धैर्य मजबूत रहेगा और अंत में विजय प्राप्त होगी तथा रोग और झगड़े झंझटों में बड़ी हिम्मत से काम निकालेगा तथा चतुराई और युक्ति बल से सदैव प्रभाव शक्ति कायम रखेगा और अधिकांश रूप में कभी भी अपनी कमजोरियों को हाजिर नहीं होने देगा और मामा के पक्ष में कुछ त्रुटि करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का राहु 7वें केंद्र स्त्री स्थान में नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो स्त्री स्थान में बड़ा कष्ट प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ संचालन की चिंताओं से टकराता रहेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिनाई और हानियां प्राप्त करेगा तथा कभी कभी रोजगार और गृहस्थ के कार्यों में महान संकट का सामना करना पड़ेगा और मूत्र इंद्रिय के अंदर कभी कभी कोई विकार प्राप्त करेगा और गृहस्थ तथा रोजगार के पक्ष में कुछ कमी या गुप्त युक्ति और असत्य तथा कुछ अनुचित रूप से भी कार्य संपादन करेगा तथा कुछ परतंत्रता या परेशानी मानेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का राहु 8वें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानियां अनुभव करेगा और आयु स्थान में कई बार संकट और निराशा प्राप्त करेगा तथा जीवन की सहायक होने वाली पुरातत्व की संचित शक्ति की कुछ हानि प्राप्त करेगा और राहु कठोर ग्रह की राशि पर बैठा है, इसलिए हठ योग की युक्ति से शक्ति प्राप्त करेगा और पेट के अंदर निचले हिस्से में कभी कोई विकार प्राप्त होगा तथा जीवन की शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी पुरातत्व वस्तु को गुप्त योजनाओं तथा कुछ कष्ट साध्य कर्म के द्वारा प्राप्त करेगा और जीवन के रहन सहन के अंदर प्रकट रूप में और अंदरूनी में फर्क रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि 9वें भाव में बैठा हो यानी 9वें भाव में हो तो यहाँ कुंभ का राहु 9वें त्रिकोण भाग्य स्थान पर मित्र शनि की राशि में बैठा है, तो भाग्य की उन्नति को प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिनाइयां प्राप्त होंगी और भाग्य के स्थान में कभी कभी भारी चिंताओं का सामना करना पड़ेगा तथा गुप्त योजनाओं के कष्ट साध्य कर्म के द्वारा सफल बनकर भाग्य का विकास प्राप्त करेगा
और अनाधिकार कर्म के द्वारा भाग्य में वृद्धि का मार्ग प्राप्त करेगा और सुयश की कमी पाएगा तथा धर्म के क्षेत्र में धर्म का पालन ठीक रूप से नहीं कर पाएगा, किंतु दिखावटी धर्म का पालन कर सकेगा और भाग्य के प्रकट रूप में और अंदरूनी स्वरूप में अंतर महसूस करेगा। किंतु कठोर ग्रह शनि की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए कठिन कर्म की युक्ति से सफलता पाएगा। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का राहु दशम केंद्र में पिता स्थान पर शत्रु की राशि में बैठा है, तो पिता के सुख के संबंध में कष्ट प्राप्त करेगा और मान प्राप्ति तथा उन्नति के कार्य व्यापार क्षेत्र में कठिनाइयां प्राप्त होंगी तथा सुंदर गुप्त युक्तियों के द्वारा कष्ट साध्य कर्म को करके उन्नति का मार्ग स्थापित करेगा और राज समाज के संबंधों में कुछ सुंदर संबंध की कमी और दुख का अनुभव करेगा तथा राज समाज व व्यापार मान प्रतिष्ठा इत्यादि संबंधों में भी कभी कभी भारी संकट का सामना प्राप्त करना पड़ेगा, किंतु सहारा और शक्ति भी प्राप्त होगी तथा इज्जत आबरू प्रभाव मान आदि में प्रकट और अंदरूनी स्थिति में फर्क रहेगा। किंतु देवगुरु बृहस्पति की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए आदर्शवाद की युक्ति से उन्नति का मार्ग बनावेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का राहु 11वें लाभ स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में कुछ कष्ट साध्य कर्म को बड़ी भारी गुप्त युक्तियों में सफल बनाएगा। किंतु 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए वित्त से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन कार्य को करके अधिक लाभ प्राप्त करेगा और कभी कभी लाभ के स्थान में भारी संकट का सामना प्राप्त करना पड़ेगा, किंतु अंत में लाभ की योजनाओं में मजबूत सफलता प्राप्त करेगा और लाभ के स्थान में थोड़ा नफा थोड़ी आमदनी पर संतोष नहीं रहेगा, इसलिए आमदनी की वृद्धि करने के लिए सदैव गंभीर योजनाओं में तत्पर रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का राहु 12वें खर्च स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो खर्चा के मार्ग में कभी कभी बड़ी कठिनाइयां प्राप्त होंगी, किंतु महान चतुर शुक्र के घर में बैठा है, इसलिए गुप्त योजनाओं की बड़ी भारी चतुराइयों के द्वारा सफल बनकर खर्च की संचालन शक्ति को प्राप्त करेगा और इसी प्रकार गुप्त चतुराइयों के योग से बाहरी स्थानों के संबंध में कष्ट साध्य कर्म के द्वारा कार्य संपादन करेगा और खर्च के स्थान पर प्रकट रूप में जितना प्रभाव होगा उसकी तुलना में अंदरूनी कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और खर्च की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने में सदैव प्रयत्नशील रहेगा। इस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में राहु का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। यह चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लें। ज्योतिष संबंधी सारी जानकारी सरल रूप से इस चैनल द्वारा आपको हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद।